हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए भूगोल में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसका आज पार्ट 2 है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे हम वन संसाधन के बारे में। वन संसाधन क्या होते हैं? स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही ये वन संसाधन कहलाते हैं। यानी कि इनका उपयोग हम अपने यूज में करते हैं, इसलिए इन्हें वन संसाधन कहा जाता है। इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि पेड़ हरे कलर के होते हैं, इस वजह से इन्हें हरा सोना कहा जाता है। सोना इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों से वन संसाधन प्रभावित हो सकते हैं? जैसे कि धरातल, धरातल से वन संसाधन प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग तरह का धरातल पाया जाता है। इस वजह से हर जगह पर अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं। भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी की संरचना कैसी है उसका भी वनों पर प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की दशा, मिट्टी की दशा कैसी है, उर्वर है या नहीं है, उसका भी वनों पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु, किस तरह की जलवायु किस जगह पर पाई जाती है, उसका इफेक्ट वन संसाधन पर पड़ता है। आर्द्रता, तापमान और प्रकाश की अवधि, यह सभी वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखते हैं वनों की उपयोगिता। वनों की उपयोगिता को हम दो तरह से लाभ को हम प्राप्त देख सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। वनों से हमें दो तरह का लाभ प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ में क्या है? वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है क्योंकि मनुष्य जितने भी धरती पर हैं वनों के द्वारा ही ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं। वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा तथा ईंधन हेतु लकड़ी एवं वन्य जीवों को आवास प्राप्त होता है। लकड़ियाँ इन्हीं से प्राप्त होती है, वन्य जीवों को आवास इन्हीं से प्राप्त होता है, पशुओं का चारा इन्हीं से प्राप्त होता है। और वनों से विभिन्न उद्योगों जैसे कागज उद्योग, रबड़, कत्था, दिया सलाई, प्लाईवुड, खेल का सामान आदि के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल भी पेड़ों के माध्यम से ही प्राप्त होता है क्योंकि पेड़ों से ही हम कागज बनाते हैं, रबड़ पेड़ों से प्राप्त होती है, कत्था, दिया सलाई, ये बहुत सी चीज़ें पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होती हैं। वनों से औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। वनों के द्वारा ही हमें बहुत सी औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिससे मनुष्य उनका उपयोग करके फायदा उठाता है। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? वन वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा में वनों का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। बिना वनों के वर्षा बहुत ही अनियमित होती है। वनों से भूमि कटाव पर रोक लगती है। भूमि के कटाव को भी वन रोकते हैं। वन बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। बाढ़ को भी वन नियंत्रित करके रखते हैं। वन पर्यावरण संतुलन स्थापित करते हैं। पर्यावरण संतुलन में भी वन बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं क्योंकि जितने अच्छे वन होंगे, जितने ज़्यादा वन होंगे, उतना ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो बच्चों, यह था हमारे वन संसाधन के बारे में कुछ जानकारी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वन कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू बच्चों।